नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। आज हम बात करने वाले हैं सीहोर ज़िले के वीआईटी विश्वविद्यालय की। वीआईटी विश्वविद्यालय सीहोर ज़िले में रोड पर बना हुआ है। इस विश्वविद्यालय का प्रांगण सैकड़ों बीघा में फैला हुआ है। यहाँ पूरे देश से छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय में अनियमितताएं, मनमानी और घोर वित्तीय अनियमितताओं का बोलबाला है। पिछले चंद महीने पूर्व इसी विश्वविद्यालय में अनेकों छात्र छात्राओं के बीमार होने, उनके साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें प्रदूषित खाना, खराब खाना दिए जाने की शिकायत होने पर जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो छात्रों ने यहाँ आंदोलन कर दिया, तोड़फोड़ की और यहाँ तक कि आगजनी तक कर दी थी। इस मामले को निपटाने के लिए और उसकी जांच करने के लिए सीहोर कलेक्टर एसपी ने वहाँ बड़े पैमाने पर अधिकारियों को भेजा था। 3-4 थाने के टीआई, वहाँ का भारी पुलिस बल और इसके साथ ही एसडीएम और एडिशनल कलेक्टर तक उस मामले में पहुँचे थे। तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से वो मामला शांत हुआ था और मैनेजमेंट ने ये लिखित में दिया था कि अब इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। किसी तरह कोई पीने का पानी और खाद्य पदार्थ जो भी वहाँ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है वो अच्छा मिलेगा। लेकिन एक बार फिर वीआईटी विश्वविद्यालय में इसी तरह की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। पिछले 10-15 दिनों से वहाँ अनेक छात्रों की संख्या लगभग 200 से 300 बताई जा रही है। इन्हें बीमारी की शिकार हो चुके हैं ये छात्र। इन छात्रों को किसी को टाइफाइड है, तो किसी को बुखार आ रहा है, तो किसी को पेट में तकलीफ़ है। ये तमाम सारे छात्र डॉक्टरों के और अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इस मामले में जो जानकार लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना ये है कि प्रदूषित जल और प्रदूषित खान पान की वजह से बच्चों को तकलीफ़ हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर प्रबंधन गंभीर नहीं है और ना ही प्रबंधन इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार है, ऐसा लगता है। वीआईटी के जो पीआरओ हैं, उनका संदीप रघुवंशी, उनका कहना है कि ये खान पान की वजह से नहीं है, बल्कि गर्मी का मौसम है, बच्चे बाहर से आते हैं तो उनका पानी बदलता है, उनका वातावरण बदलता है, इसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वीआईटी विश्वविद्यालय में जो बाहर के छात्र रहते हैं, इन छात्रों को ना तो वहाँ पीने का अच्छा पानी मिलता है शुद्ध, और ना ही उनके खाने खान पान की जो व्यवस्था है, जो उनकी कैंटीन है या जो लोग उन्हें कैंटीन चला रहे हैं, फिर चाहे वो भोजन हो जिसमें दाल, सब्जी, चावल, रोटी से लेकर अन्य तमाम सारी चीज़ें हैं, ये सब ठीक नहीं मिल रही हैं, प्रदूषित हैं। यदि बच्चों को शुद्ध जल पीने को मिले और खाने के लिए साफ़ सुथरा और योग्य भोजन मिले तो बच्चों के बीमार होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। 1-2 बच्चे बीमार हों तो ठीक है, चल सकता है। जब 200-300 बच्चे बीमार हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई ना कोई बड़ी कमी है, कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र है। इस विश्वविद्यालय में किसी भी पत्रकार को एंट्री नहीं दी जाती, बाहर का कोई व्यक्ति बिना उनकी सहमति से नहीं जा सकता। ये इंदौर रोड पर स्थित है और इस विश्वविद्यालय का जो प्रांगण इतना बड़ा है कि आपको इनके मैनेजमेंट तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। विशाल गेट है, गेट से एंट्री से पहले यदि आपको वहां के प्रबंधन की परमिशन है तो आप जा सकेंगे, नहीं तो इनके जो वहां गार्ड है, सुरक्षाकर्मी हैं या जो इनके बाउंसर हैं, वो आपको वहां जाने ही नहीं देंगे। यदि आपने जाने का प्रयास किया तो आपके साथ बदतमीजी करेंगे। मेरा व्यक्तिगत तौर से कलेक्टर सीहोर और पुलिस अधीक्षक सीहोर से निवेदन है कि इस मामले में गंभीरता से जांच कराएं और इस मामले को देखें। अन्यथा हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में ये यूनिवर्सिटी संचालित हो रही है और यदि यहाँ बच्चों के साथ कोई बड़ी घटना हो जाती है, किसी मामले में बच्चे अगर प्रताड़ित किए जाते हैं तो उनके परिवार वालों को मध्य प्रदेश सरकार क्या जवाब देगी और हमारे मध्य प्रदेश की बदनामी होगी। निश्चित ही इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया को भी ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इसकी जांच कराना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को विशेष करके इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और अपनी तरफ से एक विशेष टीम बनाकर इस विश्वविद्यालय की जांच कराना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है।
ये दूसरी या तीसरी बार इस तरह छात्रों के साथ घटना घटित हो रही है और छात्र बीमार हो रहे हैं। गर्मी का मौसम है, यदि हैजा फैल गया और छात्रों को कहीं अनहोनी हो गई, कुछ छात्रों की यदि ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो गया, तो इसका जवाब देना मध्य प्रदेश सरकार को भी मुश्किल पड़ सकता है। इस तरह की खबरें अब आम हो रही हैं और इन खबरों पर सवाल होना लाजमी है। तो खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।